हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भक्ति काल के सूफी काव्य की विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि एवं प्रमुख रचनाएं। तो चलिए देखते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे मानी गई है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी जाती है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक जायसी को माना जाता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चंदायन किस लेखक की रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो इसमें सूफी काव्य में किया गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मानुष प्रेम भयेऊ वैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? मानुष प्रेम भयेऊ वैकुंठी पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह युक्ति किस काव्य धारा के लिए कहा है? तो ये सूफी काव्य धारा के लिए कहा है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? तो सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं मुल्ला दाऊद। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है परमात्मा का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तशूवर। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो जायसी को महाकवि के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रतिष्ठित किया है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस एक प्रेम ख्यानक का आरंभ जैनाई नामे से किया गया है? तो प्रेम विलास प्रेमलता आख्यान का प्रेम आख्यान का आरंभ जैनाई नामे से किया गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम कौन सा है? तो मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है 5 चौपाई के उपरांत एक दोहा। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। प्रेम ख्यानक काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रेम ख्यानक काव्यों की मूल भावना है प्रेम। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? तो अधिकांश काव्य प्रबंध शैली में रचे गए हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमाली के आधार पर गुलशने इश्क प्रेम ख्यानक की रचना की है? वह है नुसरती। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आदि अंत जस कथा कहे लिखी कागज भाषा चौपाई कहे पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई कुलवंती सतसो सही किस प्रेम ख्यानक की पंक्ति है? तो ये मृगावती की पंक्ति है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल की किस रचना से की गई है? तो पद्मावत के रूपक की तुलना कामायनी के आधुनिक काल की रचना से की गई है। सूफी प्रेम ख्यानों की भाषा कैसी है? तो सूफी प्रेम ख्यानों की भाषा अवधी ब्रज व राजस्थानी है। नेक्स्ट है, प्रेम कथा एही भांति विचार हो बुझी लेहू जो बुझे पार हो उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन।
नेक्स्ट है जाकी बुद्धि हुई अधिकाई। आन कथा एक कही बनाई पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जाकी बुद्धि हुई अधिकाई आन कथा एक कही बनाई पंक्ति उस्मान की है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? तो ये विजय देवनारायण शाही ने कहा है कि पद्मावती को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने बताया है? अकेली त्रासदी विजय देवनारायण शाही। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है फारसी में रोज़दुल हकाइक की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फारसी में राज़दुल हकाइक की रचना नूर मोहम्मद की है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेम कहानक ग्रंथ किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है, जिसके राइटर हैं एसाइथ। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेम कहानक ग्रंथ हंसावली को माना है, जिसके राइटर हैं एसाइथ। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तो जायसी की भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। यह कथन किसका है? यह जायसी का है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोही का हंसेसी की हो हरी ही पंक्ति किस कवि की है? तो ये जायसी की है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इनमें से कौन सूफी साधना की अवस्थाओं में नहीं है? तो सूफी साधनाओं में नजाकत नहीं है, शरीकत, तरीकत, ये सूफी साधना की अवस्थाएं हैं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, नजाकत नहीं है। सूफी काव्य का संबंध किस धर्म से है? तो सूफी काव्य का संबंध इस्लाम धर्म से है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सूफी प्रेम कहानी काव्य का प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? सूफी प्रेम कहानी काव्य का प्रतिष्ठापक मुल्ला दाऊद को माना जाता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सूफी काव्य परंपरा का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य परंपरा का प्रधान ग्रंथ है पद्मावत। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। इनमें से रचना और रचनाकार का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मधुमालती मंजन की है, ये महान नहीं है भाई, मंजन है, मंजन की है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है और अखरावट कुतुबन की नहीं है। तो ये राइट रहेगा 2 ऑप्शन, जो जोड़ा गलत है। इनमें से कौन सी रचना प्रेम कहानी काव्य की नहीं है? ज्ञानदीप शेख नबी की, मृगावती कुतुबन की है, अखरावट जायसी का। तो इसमें राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट, धरी तरी लिब कंचू की सारी, यह पंक्ति निम्न में से किस काव्य की है? तो यह पंक्ति पद्मावत की है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रतन सेन को किसने उकसाया था? तो ये हीरामन तोते ने उकसाया था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। पद्मावत की कथा कुल कितने खंडों में विभाजित है? तो पद्मावत की कथा कुल 58 खंडों में विभाजित है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पद्मावती के पति का क्या नाम था? तो पद्मावती के पति का नाम था रतन सेन। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पद्मावती के पिता का क्या नाम था? पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तो ये पद्मावती के पति और पिता का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। पद्मावत को काव्य की किस श्रेणी में रखा गया है? पद्मावत को काव्य के खंड काव्य में रखा गया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। जायसी किस काल के कवि हैं? तो जायसी भक्ति काल के कवि हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जायसी का पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? जायसी का पद्मावत एक प्रेम कहानक काव्य है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जायसी का निवास स्थान कहाँ है? जायसी का निवास स्थान जायस में है।
राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेम कहानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेम कहानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ हंसावली को माना है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है? जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में जायसी की अवधि ठेठ अवधि है और तुलसी की अवधि एक संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी दिल्ली के शेरशाह सूरी के शासक के समकालीन थे। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की आखिरी कलाम कृति में कयामत का वर्णन है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। चौपाइयों के बाद भैरवी छंद का प्रयोग किस प्रेम कहानक काव्य में मिलता है? तो ये अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बाद भैरवी छंद का प्रयोग मिलता है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? तो जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान शांत रस में होता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वह कौन सा मुसलमान कवि है जिसने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिख डाली थी? वह थी जायसी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई भी परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होते हुए परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में यह युक्ति किस समीकक्ष की है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं जायसी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। पद्मावत की निजी विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो पद्मावत की निजी विशेषता है विप्रलंब श्रृंगार का अद्वितीय वर्णन। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के रहस्यवाद को निम्न में से किस प्रकार का माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के रहस्यवाद को भावनात्मक माना है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, छार उठाई लिन है, एक मुट्ठी दिन है उड़ाई पृथ्वी झूठी पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी की है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है और जो बाबर के समय में लिखी गई है? वह थी आखिरी कलाम। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जायसी का प्रथम स्थान बताइए। तो जायसी का जन्म स्थान बताइए। तो जन्म स्थान है रायबरेली। इसमें राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो सूफी काव्य का दूसरा नाम है प्रेमाश्री शाखा, प्रेम कहानक काव्य, प्रेम मार्गी शाखा, उपरोक्त सभी। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को माना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना एक पति के रूप में की गई है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तो नासुत की दशा को हाल की दशा में गिना जाता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आलम रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? आलम रचित माधवानल काम कंदला अवधी भाषा में रचित है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? गणपति रचित माधवानल काम कंदला राजस्थानी भाषा में रचित है। तो ये राइट रहेगा 4 ऑप्शन। किस प्रेम कहानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है?
किस प्रेम ख्यान काव्य का है? तो यह है ऋतुर्पण नायक है सत्यवती कथा का। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है लैला मजनू की कथानक को हिंदी में प्रेम ख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो ये जान कवि को है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तन चित्तूर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पद्मावत की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। माधवानल काम कंदला पर प्रेम ख्यानक किस कवि ने लिखा है? आलम ने भी लिखा है, गणपति ने लिखा है और कुशल लाभ कलोल ने भी लिखा है। तो उपरोक्त सभी राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है भाई ये भी। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो रतन शेखर कथा के आधार पर पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। और मैं जानी कवित अस्किन्हा मको यह रहे जगत मह चिन्हा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जायसी की है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? तो आखिरी कलाम बाबर के समय में लिखी गई रचना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोही का हंसेसी की को हर ही पंक्ति किस कवि की है? तो ये जायसी की है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है भूली चकोर दीठी मुखलावा मेघ घटा मह चंद देखावा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति पद्मावत की है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो इसे पद्मावत ने माना है। राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो उस्मान की चित्रावली में शाही वक्त की प्रशंसा की गई है। तो जहांगीर की प्रशंसा की गई है। उस्मान की चित्रावली में शाही वक्त जहांगीर की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट है कहा मानसर जहाँ सो पाई पारस रूप यहाँ लगी आई, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जायसी की है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। हंस जवाहिर की रचयिता का क्या नाम है? तो हंस जवाहिर की रचयिता कासिम शाह है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। सूफी प्रेम ख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? तो सूफी प्रेम ख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? यह पद्मावत की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कौन सा क्रम रचनाकार की दृष्टि से ठीक है? तो यह है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। चंदायन के बाद मृगावती, फिर पद्मावत और उसके बाद मधुमालती। नेक्स्ट है सो धनी वीर है जरी मोई तेहिक धुआं हम है लाग में, धनी शब्द किसके लिए आया है? तो धनी शब्द नागमती के लिए प्रयुक्त हुआ है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हीरामन तोता किस सूफी प्रेम ख्यानक का पात्र है? हीरामन तोता पद्मावत सूफी प्रेम ख्यानक रचना का पात्र है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही कालक्रम में है तो ये है ढोला मारू रे दूहा, उसके बाद सत्यवती कथा, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। सूफी प्रेम ख्यान काव्य धारा भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत है? तो यह निर्गुण काव्य और सगुण काव्य, उपरोक्त दोनों में। नेक्स्ट है पद्मावत किस भाषा में रचित है? तो पद्मावत अवधी भाषा में रचित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्री कहा है? प्रेमाश्री शाखा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने।
सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्री शाखा कहा है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पद्मावत की कथा में किस मुगल बादशाह का प्रसंग आया है? तो पद्मावती में औरंगजेब का मुगल बादशाह का प्रसंग देखने को मिलता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जायसी ने 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया है? तो जायसी ने 12 मासा में नागमती के विरह का वर्णन किया है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। चित्रावली के रचनाकार का नाम बताइए। तो चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जायसी ने अपने किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? जायसी ने अखरावट में अपने सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावती, मृगावती और आखिरी कलाम। पद्मावती, अखरावट और आखिरी कलाम, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मृगावती जायसी की नहीं है। जायसी की रचना कौन कौन सी हैं? पद्मावती, अखरावट और आखिरी कलाम है। तो इसका राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जो नहीं है पूछ रहा है तो मृगावती नहीं है वे। निम्न में से कौन से प्रेम खान काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो जायसी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सूफी प्रेम खान काव्य का प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? सूफी प्रेम खान काव्य का प्रतिष्ठापक मुल्ला दाऊद को माना जाता है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। सूफी काव्य परंपरा का प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो प्रधान ग्रंथ है सूफी काव्य का पद्मावत, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कवि प्रेम मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं गिना जाता? मंझन, उस्मान और कुतुबन को गिना जाता है, भाई रजब नहीं है, तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पद्मावत की रचना किस छंद में हुई है? तो पद्मावत की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। तो ये आपके सूफी काव्य से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।